नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पलवल में झलकारी बाई जयंती राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पगड़ी बांधकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सांसद कृष्ण लाल पंवार, विधायक होडल जगदीश नायर, विधायक पलवल दीपक मंगला, विधायक हतीन प्रवीण डागर, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर, विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित अन्य प्रशासनिक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह धरती रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहयोगी रही है। वीरांगना झलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही। भारत में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही उनकी महिला शाखा दुर्गादल की सेनापति झलकारी बाई भी ऐसे ही एक महान वीरांगना थी जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने न केवल रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई बल्कि अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अदम्य साहस व बहादुर के साथ अंग्रेजों से लोहा भी लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पलवल के वार्ड नंबर 4 मोहन नगर में 3 करोड़ रुपए की लागत से कोली समाज के लिए विशाल भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हर वर्ष वीरांगना झलकारी बाई की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए आवास योजना शुरू की गई, जिसके तहत गरीब लोगों को पक्के मकान दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा जातिवाद की राजनीति नहीं करती बल्कि गरीब लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। पलवल से राजकुमार भाटिया, जिसकी चर्चा में बहुत ज्यादा की नहीं है, आज मैं पहली बार मंच से चर्चा कर रहा हूं। कभी कोई सदस्य परिवार का, गरीब परिवार का चला जाता है, विशेष तौर पर जो कमाने वाला सदस्य वो चला जाता है तो परिवार कठिनाई में आ जाता है। उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हुई है, चाहे बीमारी से हुई है, चाहे प्राकृतिक तौर पर कोई बात हो गई हो, लेकिन परिवार का सदस्य चला जाता है, परिवार हिल जाता है और बहुत परिवार बार बार मांग करते हैं कि परिवार का सदस्य चला गया, हमारी कुछ सहायता करिए। हर बार हर व्यक्ति को और डिमांड रखनी पड़ती है। हमने पिछले कुछ समय से यह डिमांड वाला विषय खत्म कर दिया और गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, जो बीपीएल है, उसके लिए राशि निश्चित कर दी है। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से अलग अलग की है, उसके भी कारण आप समझ सकेंगे जब मैं बताऊंगा। 6 साल से 12 साल किसी भी बच्चे का किसी भी कारण से निधन होगा, उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मन में पीड़ा आती है कि कुछ ना कुछ परिवार की सहायता की जाए। 12 से 18 साल की आयु में एक नौजवान होता है, उसका देहांत होता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए परिवार को उसका हम देंगे। अगर 18 से 25 तक किसी नौजवान का देहांत हो जाए तो उसको 3 लाख रुपए देंगे, गरीब परिवार है तो उसको देंगे। और 25 से 45, क्योंकि ये कमाने वाले नौजवान, कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, ये चला जाता है, परिवार का ताना बाना हिल जाता है, उस परिवार को 5 लाख रुपया देंगे और 45 से 60 वालों को भी 3 लाख रुपया देंगे। तो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख, इस प्रकार से हम ये परिवारों के उन सदस्यों को अपने आप जाएगा, किसी को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ, जब तक अप्लाई करने की बात कहते हैं तब तक आप सूचना जरूर दो, क्योंकि देहांत होने के बाद सूचना देनी पड़ेगी। तो सूचना के आधार पर हम अपने एडीसी के यहाँ एक जानकारी दे सकते हैं। हमें ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों की 60 साल का होने के बाद उसके घर में बैठे उसकी पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विधवा बहनें, दुर्भाग्य होता है, फिर भी उसकी अगले जनवरी के महीने से 3,000 रुपए सबकी पेंशन हो जाएगी। और केवल इनकी नहीं, हमने 2 वर्ग और छांटे हैं। बहनें विधवा हो गई, दुख होता है, लेकिन अगर कोई भाई जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए, दुख तो उसका भी होता है ना। तो 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई भाई विधुर हो गया, उसको भी पेंशन देंगे। और एक कदम आगे
मान लो किसी कारण से गरीब है, 1,80,000 से नीचे आए हैं, 1,80,000 से नीचे आए हैं और किसी कारण से उसकी शादी नहीं हुई, बहुत कारण होते हैं, तो 45 साल की आयु पार करने के बाद महिला हो या पुरुष हो उसको भी पेंशन दे देंगे। ये दुख तकलीफें हैं समाज की, इन तकलीफों को शायद ही कोई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।